हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम स्केल। दोस्तों, आज एक मैं नया आगाज़ करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। एसएससी जीडी के जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी और ऐसे ही वीडियो आगे रोज़ आएंगी, तो आप डेली हमसे जुड़िएगा और इस वीडियो को देखकर आनंद लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपका पूरा एनालिसिस हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 80 प्रश्न दोस्तों, उन सभी का पैटर्न मैं बता दूंगा। इस वीडियो में जीएस के बेहतरीन प्रश्न करवाऊंगा, साथ में ही आपको पिछले वर्ष किस प्रकार के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आए थे वो भी मैं बताऊंगा और हिंदी के भी बताऊंगा। इसके साथ ही कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। मैथ रीजनिंग के किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। साथ में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में रखी हैं। तो वीडियो समझ लीजिए एक तरह से बहुत ही खास होने वाली है। बस आपको इसको लास्ट तक देखना है और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट करते चलिएगा। अगर इस वीडियो को आप डेली लेते हैं तो मान के चलिए कि आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा आप एकदम उसको फोड़ के आएंगे। एकदम समझ लीजिए कि उसको आप निकालने से कोई नहीं रोक सकता। बस इस वीडियो को आप डेली देखिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। आज नया आगाज़ है, आज का पहला सेट मैं लगवाने वाला हूँ। इसीलिए आइए चलते हैं, आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको और जवान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। दोस्तों, ये जो आप थॉट देख रहे हैं, ये कोटा जो देख रहे हैं आप लोग, ये हमारे लिए बहुत ही खास है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसे डेली पढ़ता हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा थॉट है। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अगर आपने ठान लिया है कि हाँ मुझे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालना है तो ठीक ना, तो आपको कोई भी इसे निकालने से नहीं रोक सकता। बस आपको दृढ़ संकल्प के साथ इसकी शुरुआत करनी है और आप हार बस ना मानिए और लगे रहिए कंटिन्यूस। आप अगर 2 महीने लगातार 6 घंटे आप दे देते हैं एसएससी जीडी को तो यकीन मानिए कि आप इसे आराम से निकाल लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप डेली 6 से 7 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। 2 महीने तक अगर आप लगातार इसी तरह से बनाए रहते हैं तो आप जरूर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाल लेंगे। बहुत कठिन एग्जाम नहीं होता है एसएससी जीडी का, 10th लेवल का एग्जाम होता है। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हार कभी भी मत मानिएगा दोस्तों। लगे रहिए, आपका संघर्ष अगर करेंगे तभी उसको आपका फल आपको मिलने वाला है। तो आइए आज की पहली क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है आज का, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन स्वांग किसके शासनकाल में भारत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आपने देखा भी होगा कई बार एग्जाम में इसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हर्षवर्धन हो जाएगा। आंसर नंबर दोस्तों सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, जो हेनस्वांग था इसकी एक रचना है सीयूकी, जिसमें दोस्तों इसने भारत में जो यात्रा की थी उसके बारे में पूरा वर्णन किया है सीयूकी में। तो भी क्वेश्चन पूछता है सीयूकी किसकी रचना है, तो हेनस्वांग की हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा बता दें दोस्तों आपको, इसके अलावा आप इसे भी याद रखिएगा, जो मेगास्थनीज था वो भी आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, तो मेगास्थनीज, इसका नाम भी याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दें दोस्तों, जो संविधान सभा थी जो आपके इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे, अस्थायी वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 की इसकी बैठक हुई थी, जिसमें पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसकी जब 11 दिसंबर को बैठक हुई तो उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है। तो बता दें दोस्तों, जो नागालैंड है इसकी आधिकारिक भाषा आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंग्रेजी आपकी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा जो अंग्रेजी है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश के भी आधिकारिक भाषा है, इसे भी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, नागालैंड के बारे में बता दें आपको, जो यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपकी ऋणात्मक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर आपकी ऋणात्मक है, तो वो आपकी नागालैंड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसे भी याद रखिएगा आप लोग। तो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज स्थापित करता है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन आपका किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसे कई बार एग्जाम में देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पंचायती राज का गठन किया जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो आर्टिकल यहाँ पे 38 देख रहे हैं 38, इसमें राज्य लोक कल्याण के बारे में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल दोस्तों 39A में कहा गया है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 41 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके लिखा गया है इसमें कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान किया जाएगा, राज्य इसे प्रदान करेगा। दोस्तों, ये जो सभी देख रहे हैं आप लोग, ये आपका नीति निदेशक तत्व, आप जिसे डीपीएसपी बोलते हैं, इसके अंतर्गत आता है। नीति निदेशक तत्व दोस्तों भाग 4 में दिया गया और ये आयरलैंड से लिया गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसके अलावा बताएं दोस्तों, जो नीति निदेशक तत्व है आपका आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। आइए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। दल बदल कानून दोस्तों जो है आपका ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, इसी में दोस्तों आपका जो भाग 10 जोड़ा गया था, इसे याद रखिएगा। संविधान संशोधन जो अधिनियम दल बदल कानून है ये आपका इसमें जोड़ा गया था, इसे याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके अलावा बता दें दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको बता दें। इसमें दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था और उसमें संविधान में दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जो आपका भाग 5 क में है और आर्टिकल आपका 51 क में है, इसमें जोड़ा गया था। दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा था दोस्तों जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 61वां संविधान संशोधन यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें दोस्तों जो वोट डालने की उम्र थी आपकी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, इसे भी याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुई थी दोस्तों। इसके अलावा जो पहला राज्य था जीएसटी लागू करने वाला वो असम था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बताइएगा दोस्तों। महात्मा बुद्ध के बारे में आइए आपको हम कुछ बताते हैं दोस्तों। जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने जो पहला उपदेश अपना दिया था वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ को पहले ऋषि पत्तनम के नाम से भी जाना जाता था, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और जो अपना जो पहला उपदेश दिया था उसे धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। और उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था वो आपका पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर प्राकृत देख रहे हैं तो जो महावीर स्वामी थे इन्होंने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था और महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिया था, इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्टार लगाकर नोट करिएगा। जो सत्य शोधक समाज है इसकी स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने दोस्तों महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बारे में भी याद रखिएगा आप लोग। इन्होंने जो आपके आर्य समाज है इसकी स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी, याद रखिएगा। राजा राममोहन राय की जो थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद रखिएगा। आनंद मठ दोस्तों नाम सुना होगा, इसकी स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी, आनंद मठ, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत दोस्तों इस कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आपने देखा भी होगा। ओजोन परत किस में स्थित है या फिर किस मंडल में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बता दें दोस्तों जो ओजोन परत है आपकी ये समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। क्षोभ मंडल के बारे में बता दें दोस्तों, जो सबसे निचली परत है पृथ्वी की वो क्षोभ मंडल है और इसी में दोस्तों जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। जहाज़ दोस्तों जो हवाई जहाज़ उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही आपके उड़ते हैं, ये उनके लिए सबसे अच्छी जगह होती है। अगला देखिएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हीराकुंड बांध है स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मैं कराने वाला हूँ आपको। तो हीराकुंड बांध दोस्तों जो आपका है ये महानदी पर स्थित है। महानदी दोस्तों आपके उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। इसके अलावा बता देते हैं नर्मदा नदी पे आइए बताते हैं। नर्मदा नदी दोस्तों ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों मध्य प्रदेश में, इसे याद रखिएगा। नर्मदा नदी पर ही आपका कई बांध दोस्तों स्थित हैं। इसके अलावा बताएं दोस्तों जो आपका धुआंधार जलप्रपात है आपका ये भी नर्मदा नदी पर है, इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा आइए बताते हैं आगे, कृष्णा नदी देख रहे हैं दोस्तों। कृष्णा नदी पे आपका जो नागार्जुन सागर बांध हो जाएगा, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, इसे भी याद रखिएगा। कावेरी नदी दोस्तों जो मैट्टूर बांध है आपका वो कावेरी नदी पे हो जाएगा, तो इसे भी आप साथ में याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? बताइएगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं दोस्तों अभी तक, उन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। बता दें आपको जो पहली पंचवर्षीय योजना थी आपकी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों 1956 से लेकर 1961 तक वो पीसी महान और ओबीसी मॉडल पर आधारित थी, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा, एडीबी दोस्तों एशियाई बैंक दोस्तों विकास बैंक जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक आपका एडीबी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बता दें आपको जो एडीबी है इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। मनीला में दोस्तों एडीबी का मुख्यालय है, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जिनेवा के बारे में बता दें, यहाँ पर आपको WTO WHO इन सभी का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। वाशिंगटन DC में दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सार्क का आपका नाम सुना होगा, सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में हो जाएगा।
अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट करिएगा, क्योंकि इस बार दोस्तों इस समय दोस्तों जो विश्व की जनसंख्या हो गई है वो 8 बिलियन हो गई है। इसे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था कि जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया इसकी थीम क्या थी, तो 8 बिलियन इसकी थीम थी, और ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे। ये सभी भी याद रखिएगा। अगला देखिए, विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? तो बता दें दोस्तों, जो विंग्स ऑफ फायर है आपकी ये APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। विष्णु शर्मा यहाँ पर देख रहे हैं, जो बाण भट्ट है वो विष्णु शर्मा की रचना है, इसे आप याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा साथ में। अगला देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए दोस्तों। यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूएनओ, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, इसे भी याद रखिएगा। जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है आपका ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। इसके साथ बता दें दोस्तों, जो यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं वो आपकी रुचिरा कंबोज हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों आइए आगे चलते हैं, बताते हैं इसमें जो रितु खंडेरी देख रहे हैं आप, ये उत्तराखंड की दोस्तों पहली महिला स्पीकर हैं, इसे याद रखिएगा। रितु खंडेरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हो जाएंगी, इसे आप याद रखिएगा। अलका मित्तल का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसे याद रखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता दें दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने क्रिकेट में कौन सा पदक जीता है? तो आइए बताते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में दोस्तों। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है आपका ये इसमें 22वें नंबर का था, और ये आपका बर्मिंघम जो इंग्लैंड में है वहीं पर आयोजित किया गया था। इसमें दोस्तों आपकी जो इसकी जो शुभंकर था इसका, वो पेरी द बुल था, याद रखिएगा। शुभंकर भी पूछ सकता है, पेरी द बुल कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर था। इसके अलावा बता दें आपको दोस्तों, इसमें जो भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड था, इसे याद रखिएगा। और चौथे नंबर पर भारत था, इसे भी याद रखिएगा। भारत ने क्रिकेट में दोस्तों सिल्वर पदक जीता था, और जो गोल्ड जीता था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, तो इसे आप याद रखिएगा। जो कप्तान थी दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की, वो हरमनप्रीत कौर थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिए, वर्तमान में भारत का विदेश सचिव कौन है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं वो विनय मोहन क्वात्रा हैं। पहले इसके जो हर्षवर्धन श्रृंखला थे वो थे, लेकिन अब नए जो बने हैं वो विनय मोहन क्वात्रा हैं, इसे याद रखिएगा। सुमन बेरी का नाम याद रखिएगा दोस्तों। जो सुमन बेरी हैं आपकी ये नीति आयोग है उसकी उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, इनका नाम याद रखिएगा। और नीति आयोग को जो CEO हैं दोस्तों उनका नाम बताइएगा, उसका नाम बता दें। परमेश्वर अय्यर आपके नीति आयोग के CEO हो जाएंगे, और ये आपकी सुमन बेरी उपाध्यक्ष हो जाएंगी। समीर कामत का नाम याद रखिएगा, ये DRDO के हेड हैं समीर कामत, इसे याद रखिएगा। DRDO की स्थापना आपकी 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, परम गंगा सुपर कंप्यूटर किस संस्था ने बनाया है? बताइएगा दोस्तों, जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है उसको किसने बनाया है? तो बता दें दोस्तों, जो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं आपके वो विजय भटकर हैं। इन्होंने सबसे पहले परम 8000 जो सुपर कंप्यूटर भारत का है इसे बनाया था, इसे याद रखिएगा। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा बता दोस्तों, जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका USA का होने वाला है, और इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है ये आपका IIT रुड़की का हो जाएगा, याद रखिएगा। परम गंगा दोस्तों गंगा नदी उत्तराखंड में निकलती है, और रुड़की आपके उत्तराखंड में, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। दोस्तों जो IIT खड़गपुर देख रहे हैं, सुनिए, सुपर कंप्यूटर जो बनाया है वो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर IIT खड़गपुर ने बनाया है। इसके अलावा बता दें दोस्तों, IIT गुवाहाटी है, इसने परम दोस्तों कामरूप करके सुपर कंप्यूटर बनाया है, इसे भी याद रखिएगा। इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक खेती के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? दोस्तों जो प्राकृतिक खेती के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया वो नाबार्ड के द्वारा किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। नाबार्ड दोस्तों, नाबार्ड के बारे में बता दें, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सिडबी देख रहे हैं आप, सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में हो जाएगा, याद रखिएगा। इसरो के बारे में बता दें दोस्तों, जो इसरो है इसकी स्थापना आपकी जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ हैं, सोमनाथ, इसे भी याद रखिएगा। DRDO के बारे में बताया दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष हैं समीर कामत हैं, इसे भी याद रखिएगा साथ में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? इसका देखते हैं दोस्तों, आप अगर पहली बार में इसका सही जवाब दे देंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ मैंने पहली बार में इसका सही जवाब दे दिया। कितने लोग तो कन्फ्यूज जाएंगे, अगर जर्मन सिल्वर इसमें लिखा है तो ज़रूर इसमें सिल्वर होगा, इसी में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जर्मन सिल्वर में दोस्तों सिल्वर नहीं होता है, इसमें आपका जो होता है वो तांबा, जस्ता और निकिल होता है, इसे आप याद रखिएगा। जो जर्मन सिल्वर होता है वो तांबा, जस्ता और निकिल का मिश्रण होता है। इसके अलावा दोस्तों पीतल जो बता दें वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, इसे भी याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों जो पीलिया रोग होता है वो आपका यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, इसे
याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रैंप लिखा है RAMP और इसका जो अंक दिया गया है इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो आर का देखिए डबल कर दिया, आर का ऐसे तो 18 होता है, इसमें देखिए पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, अंक ऐसे ही आपको 26 पूरा याद होना चाहिए कि इसका 26 होता है। अब इसमें देखिए किया क्या है, आर का 18 होता है तो 18 का डबल 36 कर दिया है, देख रहे हैं आप लोग। इसके बाद ए का 1 होता है तो 1 ही लिखा है, एम का 13 होता है तो 13 लिखा है, और पी का 16 होता है तो इसका डबल कर दिया है 32, मतलब शुरू और आखिरी का डबल किया और बाकी सेम है। तो वैसे यहाँ पर भी देखिएगा डेल का क्या हो जाएगा, डेल का देखिए डी का 4 होता है तो 8 हो जाएगा, ई का वैसे ही रहेगा 5, यल का 12 ही रहेगा, और लास्ट में जो 12 है उसका 24 हो जाएगा। तो इसका आप राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिया है 8, 5, 12 और 24। इसी तरह से करेंगे, ये क्वेश्चन आता है बार बार। ये दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें से आता है, असंगत तरह से पूछता है रीजनिंग में, ये क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके नंबर लिख लेंगे, जैसे WICI लिखा है तो 23, 25, 3, 9 ऐसे करके सबका लिख लेंगे और उसमें डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सबका सेम आता है तो ठीक है। तो इसमें देखिए इन तीनों में तो डिफरेंस लगभग सेम आ रहा है, दो दो का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ एक का आ रहा है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन करने का तरीका हम बता दें। अगर आपको जल्दी करना है तो देखिए सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, तो 5, 5, 5 और 1 लिखा है ना, तो 5 और 1 में पहले चेक करते हैं कि कौन सा पहले पे होगा। तो 5 और 1 में 5 पहले पे हो जाएगा, इसके बाद ये आपका ऑप्शन कट गया चौथे वाला। अब इन तीनों में चेक करना है। तो देखिए जो दूसरे नंबर पर क्या है, 1, 1 लिखा है ना दूसरे नंबर पर, 1 और 4, तो 1, 4 में चेक कर लीजिए कौन पहले पे हो जाएगा। तो 1, 4 में आपका 1 पहले पे हो जाएगा। ऐसे करके चेक करेंगे तो आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या करते हैं, ये मिरर वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इसमें जो सबसे इधर होता है दोस्तों, जो सबसे राइट में होता है वो लेफ्ट में चला जाता है, और जो सबसे लेफ्ट में होता है राइट में होता है वो लेफ्ट में आ जाता है। तो एन आपका उल्टा होकर के इस साइड आ जाएगा, इसके बाद ए हो जाएगा, इसके बाद ऐसे करके, इसीलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही हो गया है। इसमें देखिए क्या करना रहता है, इसमें दोस्तों जोड़ा बनाना रहता है कि आपको जोड़ा बनाएंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। तो इसमें क्या करना रहता है, आप खोजिए पहले कि यहाँ पर टी कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए टी के पहले खाली, तो यहाँ पर इधर खोजिए कि टी कहाँ पे और है। तो देखिए यहाँ पर टी के पहले आर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी आर हो जाएगा। तो इसे देखिए क्या बनता है, जोड़िए TRTJC ऐसे करके आप बना सकते हैं, QRTJC ऐसे करके बनाएंगे तो आपका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या होगा, इसमें देखिए ए से ई हो गया है, ई से क्या हो जाएगा, फिर ई से उससे यहाँ से एम हो जाएगा। तो ए से देखिए ए का 1 होता है, ई का 5 होता है, और उसके बाद 4 बढ़ाएं यहाँ पर, तो 4 इसमें भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 9 किसका होता है, आई का। तो देखिए यहाँ पर आई हो गया। इसके अलावा बता दें, देखिए जुड़े रहिए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए इसके बाद डी लिखा है, डी का कितना होता है, डी का 4 होता है, एच का 8, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, तो इसमें भी 4 बढ़ाएंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 किसका होता है, एल का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया है। इसी तरह से इसे करना रहता है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, उसमें से दोस्तों आदित्य की क्रम दिया गया है। तो ऐसे एक लाइन बनाएंगे आप लोग, उसके बाद ऐसे एरो करके ऊपर से इसका क्रम दिया हुआ है 11 नंबर। तो दोस्तों अगर टोटल 30 हैं और ऊपर से यहाँ तक के अगर 11 हैं तो इसके नीचे आपके 19 हो जाएंगे, 19 नीचे हो गए और इसको लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो मतलब कि नीचे से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 20वां हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। इसको आप लोग इस तरह से बनाया करिए, ऐसे सर्कल बना के देखिए, यहाँ पर इसको लिख दीजिए ये ऊन हो गया। इसमें से कुछ जो आपके ऊन है क्या हैं, कपड़े हो गए, ठीक। इसके बाद जो सभी कपड़े हैं आपके वो कैसे हैं, गर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, सभी ऊन, ये जो सभी ऊन है नरम है, नहीं कुछ ही ऊन नरम है आपके ना, देखिए यहाँ पर कुछ ही ऊन नरम है। तो ये पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए क्या कहा है, कुछ ऊन जो है नरम है, हाँ तो ये तो बिल्कुल सही है, इसीलिए केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ है। अगला देखिए मैथ के क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन थे अभी तक के जो पूछे जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अब आइए मैथ के देखते हैं। मैथ का क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा है कि कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेव बेचता है, जिससे में उसे 15% की हानि होती है। दोस्तों जो 15% की हानि क्यों हो रही है, क्योंकि वो 68 रुपये में बेच रहा है। तो 15% हानि मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो 85% बराबर दोस्तों लिखेंगे आप लोग। तो 85% बता दें आपको, 85% बराबर लिखेंगे 68 है, ठीक। अब इसको में आपको निकालना कितना है, 10% लाभ पे निकालना है, तो 110 कर देंगे, 100 में 10 बढ़ाएंगे, इसको आपको निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, 68 गुणे 110 बटे 85 कर देंगे, और 17 से ऊपर नीचे काटेंगे जब आप, तो आपका आ जाएगा 88, 22 गुणे 4 आएगा काटने पे, इससे 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसे कर लीजिएगा।
इसी तरह से आसान पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एक निश्चित राशि जो है पर R% की वार्षिक दर से R वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/25 है। R का मान बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपको दर निकालना है साधारण ब्याज में। तो दोस्तों एक तरीका होता है इसका, जैसे RT = 100P करके ऐसे कुछ होता है, RT = NP निकालेंगे तो R की जगह आपको R लिख देना है और T की जगह भी R लिखना है, तो यहाँ पर R² हो जाएगा और इसके बाद P की जगह पे आपको 100 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 4/25 से। 25 से आपका 100 कट जाएगा तो 4 चौक 16 है, तो R² = 16 हो जाएगा, तो R की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर क्या करना रहता है, इसको करने का तरीका हम बता दें आपको। इसमें आपको ये करना रहता है, देखिए यहाँ पर आपको 18 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है उसको आपको, अब देखिए आप लोग ये अगला क्वेश्चन आ गया मैथ का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें आइए बताते हैं क्या करना रहता है। देखिए बोल रहा है क्या, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में बेचा। तो इसे लिखेंगे आप 18, विक्रय मूल्य को आप SP लिख दीजिएगा और इसके बराबर में क्या लिखेंगे आप 28 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कि 28 लिखेंगे और क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं CP। इस तरह से इतना तो आप कर लेंगे, अब इतना लिख लीजिएगा। भाई आगे इसके बताते हैं क्या होगा। अब इसके आगे क्या करना रहता है दोस्तों, जब 18 SP बराबर आप 28 CP करेंगे और इसको काटेंगे तो आपका जो CP/SP का जो रेशियो आपका आ जाएगा वो 9/14 का आएगा। ठीक, अब इसमें क्या देखिए कितना बढ़ रहा है, 19 से 40, मतलब कि 5 बढ़ जा रहा है। किस पे बढ़ रहा है, 9 जो नीचे होता है हमेशा आपका वो CP होता है, तो नीचे हमेशा CP होता है और इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में आएगा और इसे काटेंगे पीटेंगे दोस्तों तो ये आपका जो तीसरा वाला है यही आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको करना रहता है। अगला देखिए यहाँ पर आया है दोस्तों, A किसी काम को 18 दिन में करता है, तो ऐसे करके A 18 दिन में करता है और B किसी काम को 30 दिन में करता है। तो इन दोनों का आप LCM निकालेंगे तो 90 आएगा LCM। ठीक, इतना कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए 18 मतलब 5 दिन में, मतलब A एक दिन में 5 काम करता है और जो B आपका हो जाएगा एक दिन में 3 काम करता है। इतना कर लेंगे आप लोग। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों ने 6 दिन मिलकर काम किया, तो दोनों मिल लेंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे और 6 दिन में कितना काम करेंगे, 48 काम करेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों 90 में से 48 घटाएंगे तो आपका जो काम बचेगा वो 42 काम शेष बच जाएगा और 42 काम को C अकेले 7 दिन में करता है। तो 7 दिन में 42 काम, मतलब एक दिन में 6 काम C कर रहा है। तो टोटल दोस्तों इन दोनों, अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इन तीनों को मिलाएंगे जब दोस्तों तो आपका 6 दिन C का हो जाएगा। इसके अलावा A और B का, मतलब टोटल 14 दिन हो जाएंगे। एक दिन में 14 काम हो रहा है तो 90 काम को 14 दिन मिल के कितने दिन में करेंगे, तो 90/14 करेंगे। उसके बाद काटेंगे इसको तो आपका इतना आ जाएगा। इस तरह से इसको करना रहता है। इसमें देखिए इसका करने का एक फार्मूला होता है, x + y - xy/100, ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर x की वैल्यू 15 रख देंगे और y का 25 करके रखेंगे और इसको काटेंगे पीटेंगे आप तो इसका 36.25 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपको क्या करना है देखिएगा ध्यान से। इसमें आपको पूछा है कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। ये ना सोचिएगा कि 1000 हो जाएगा, 1000 नहीं हो जाएगा, 1000 आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। तो बता दें दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको ये जितने भी लिखे हैं इन सबका LCM निकालना रहेगा। इसका LCM निकालेंगे आप तो 180 इसका LCM आएगा। ठीक, 180 LCM आ गया। अब उसको करना क्या है, आपको जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, इसको आपको 180 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 55 बार में जाएगा। ठीक, डिवाइड करने पे मतलब कि जब तक कटे आपको तब तक काटना है, तो ये आपका 55 बार में कटेगा। अब 180 में आप 55 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब 180 में आप 55 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 9900, और 9900 आ गया आपका। और इसमें क्या बोला है कि शेषफल 3 प्राप्त होना चाहिए, तो उसमें से 3 जोड़ देंगे तो 9903 आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है आपसे अंकों का योग पूछा है, तो 9903 आपका लास्ट में आया। अब इसके अंकों का योग जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक, इसलिए इसका दूसरा आंसर सही हो गया है। तो इसी तरह से इसको करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। अगर ना समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम इसे दोबारा से आप लोग को समझा देंगे या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए हिंदी का पोर्शन शुरू हो गया। इसमें देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आता है, त्रुटि का क्वेश्चन हमको लगता है 5-6 क्वेश्चन आते हैं। और इसी तरह से आपको एक लाइन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सी त्रुटि किस लाइन में है। देखिए 1 नंबर का इधर का हो या दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का, या आप लोग गलती ना करिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या लिखा है, विवेकानंद का देश सदा आभारी रहेगा। ये दोस्तों गलत है, इसमें विवेकानंद का देश नहीं होगा, यहाँ पर होगा बल्कि देश विवेकानंद का सदा आभारी रहेगा। तो जो आपका पहला वाला है वहाँ पर त्रुटि है, इसीलिए आपका यहाँ पर आपका त्रुटि है, इसीलिए इसका राइट आंसर 4 मतलब ए हो गया है पहला।
अब देखिए अगला क्या है, इसमें भी बताना है आपको कि जो लाइन आपके नीचे बनाई गई इसमें से बदल कर इसको और क्या कर सकते हैं। तो लिखा है मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर होगा मुझे टमाटर का गर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए 4A सही हो गया है। जो स्त्री विद्वान होती है उसके लिए एक शब्द में क्या लिखेंगे, तो दोस्तों जो स्त्री विद्वान होती है उसे विदुषी कहते हैं, इसे याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए अगला क्या है, रिक्त स्थान भरने के लिए भी आता है एक क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि मैंने एक गाय और एक भैंस, अभी ऑप्शन 4 दे देगा आपको, इसमें से आपको चूज करना है कि इसमें सबसे सूटेबल कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने एक गाय और एक भैंस खरीदी हो जाएगा, ना कि खरीदे, खरीदा या फिर खरीदे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें शुद्ध वर्तनी वाले आपको शब्द बताने हैं, तो शुद्ध वर्तनी का आप देख लीजिएगा, इसीलिए आपका जो पहला ये शुद्ध है, बाकी आपके तीनों गलत है नीचे वाले। अब अगला देखिए, ये आया है मुहावरा। मुहावरा भी आता है दोस्तों, मुहावरे के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं। इसमें देखिए पूछा है भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब कि डरना या फिर सहम जाना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखिए, भाड़ में झोंकना। देखिए एक और मुहावरा आ गया, मतलब 2 मुहावरे आते ही आते हैं। भाड़ में झोंकना मतलब कि व्यर्थ सामान खोना, भाड़ में झोंकना या फिर सामान को व्यर्थ में खो देना बिना किसी मतलब के। अगला देखिए, पोषक विलोम शब्द। दोस्तों 2 से 3 विलोम शब्द आते हैं, तो पोषक का विलोम आपका शोषक हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द, इसमें से बताना है शुद्ध। देखिए एक क्वेश्चन पहले आया था, अब एक अब आ गया, 2 शुद्ध वर्तनी के शब्द आते हैं। तो देखिए इसमें से जो आपका जो दूसरा चौथा ऑप्शन है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। अगला देखिए विलोम शब्द है, देखिए विलोम शब्द भी 2-3 हो गया, आदान का आपका प्रदान हो जाएगा। अगला देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं रिक्त स्थान भरने के लिए 2 दिन में, इसके बाद यहाँ पर गैप दिया है में ठंडक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिन से मौसम में ठंडक हो जाएगा, न कि ऋतु, शीत या फिर जलवायु। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, इसके वाक्यांश शब्द के लिए एक वक्त शब्द चुनना है, इस लोक से संबंधित आपका लौकिक हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें आपका बिजली का समानार्थी शब्द बताना है, तो बिजली दोस्तों जो समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका दामिनी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, समानार्थी शब्द भी दोस्तों 2 ठे आते हैं, आकाश का आपका अंबर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक पहले आया था और एक भी फिर आ गया। देखिए इसमें बताना है कि त्रुटि किसमें है, कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसी उच्चारण करो। दोस्तों ऐसी उच्चारण नहीं, कोई किसी को सिखाता नहीं है कि ऐसा उच्चारण करो होगा, ऐसी उच्चारण करो नहीं होगा, इसलिए तीसरा वाला देखिए गलत हो गया है। इसमें जो आपका तीसरा हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, तीसरी लाइन। अगला देखिए फिर आ गया उसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया है। दोस्तों इसमें कोई भी त्रुटि नहीं दिख रही होगी आपको। अगला देखिए, भाइयों के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। हेतु की जगह पर देखिए यहाँ पर नीचे लाइन की गई है, इसको प्रतिस्थापित आपको करना है और शुद्ध विकल्प का चयन करना है। 3 चारों में से जो दोस्तों हेतु की जगह पर शुद्ध विकल्प हो जाएगा वो कारण हो जाएगा। भाइयों के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया क्या है, देखिए हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध बहुत सुंदर और मधुर हुआ करती थी। अब इसको दोस्तों जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है उसको आपको बदल कर दूसरा इसमें चूज करना है, ये बाकी गलत दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुंदर और मधुर हुआ करता था, न कि करती थी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परीक्षा की फिर रिक्त स्थान को भरना है, परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए, न कि तरीका, उपाय या फिर ढांचा। प्रणाली इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ होता है तो उसे क्या कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं, और भारत का जो लौह पुरुष थे वो सरदार पटेल थे, इसे याद रखिएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बाकी 5 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो रिक्त स्थान के भरने के लिए आते हैं। आपको एक पूरा पैसे दे देगा, उसमें एक एक रिक्त स्थान, 5 तरह के ऐसे रिक्त स्थान रहते हैं, उन 5 को एक एक क्वेश्चन बनाकर आपको 5 क्वेश्चन बना देता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने इस वीडियो में नहीं रखे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाले कल फिर इसको वीडियो को इस तरह की वीडियो आपको बनाकर दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।